क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, तो मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे हैं, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे पास सिर पर, यानी कि, उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा करके कहा। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वह अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूरता रह गया। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है, और कुछ नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वह बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ आया कि वह क्या कर रहा है, और वह एक बार फिर जल्दी से खिड़की की तरफ बाहर की ओर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्तेदार का एक कज़न है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से ही बहुत सारा जादू आता है। जाहिर था बिजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छूमंतर गली में वह पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मगलू के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे, पर सभी नहीं। मेरे अंकल आंटी और कज़न बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वह उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं छठा हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कप्तान। अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, परंतु उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं, और सब बोलते हैं वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। सब मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी सभी भाइयों जितना अच्छा काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही यह काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज़ नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैवर्स है, और यह किसी काम का नहीं है। हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्स बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दे दिया, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब मुझे उल्लू देने की वजह स्कैबर्स मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लगा जैसे वह कुछ ज़्यादा ही बोल गया, परंतु वह एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे, और उसने रॉन को यह बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसे उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट भी नहीं मिले। इससे रॉन एक बार फिर खुश नज़र आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया तब तक मैं नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ, और मैं अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रॉन ने सांसें अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया, रॉन ने कहा। उसकी आवाज़ बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वह प्रभावित भी हुआ। मुझे लगता है कि कम से कम तुम तो मेरा नाम लेकर यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे यह मालूम ही नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बातें सीखनी है। मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसने आगे कहा, और पहली बार वह बात कही जो उसे पिछले कई दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवार से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बात कर रहे थे और तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेज़ी से गुजर रहे थे। वे लोग कुछ पास आ चुके और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिंपल थे, उनके कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा?
हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वह उछलकर खड़ा हो गया, परंतु रॉन के कान एक बार फिर गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हुए हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वह डर्सली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी भी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं होते थे। चूँकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसीलिए वह जितनी मार्च बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। परंतु उस महिला के पास मार्च बार नहीं थे। उसके पास जो सामान था वह बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफ़ियाँ, डबल्स के बेहतरीन बबल्स, चॉकलेट के मेंढक, कद्दू की पेस्ट्री, कढ़ाई केक, लिकोरिस की छड़ियाँ और भी बहुत सारी अजीब चीज़ें थीं जिन्हें हैरी ने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज़ छूट ना जाए, इस डर से हैरी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खरीद लाया और उसने महिला को 11 चांदी के सिकल्स और 7 कांसे के सिक्के दे दिए। हैरी सारे सामान को लेकर कंपार्टमेंट में वापस आया और उसे एक सीट पर रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाकर देखता रहा। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने अपना एक मुड़ा हुआ पैकेट उठाया और उसे खोल दिया। इसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उसमें से खोल कर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती कि मुझे कौन वाला भी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बांट लेते हैं। हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा, तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा, यह सूखा है। रॉन ने कहा, मम्मी के पास ज़्यादा समय नहीं था इसीलिए, और ज़्यादा नहीं था। तुम तो जानते ही हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज़ बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था ही नहीं जिसके साथ वह कोई चीज़ मिलकर बांटकर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह और रॉन एक साथ बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे हैं। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा, कहीं इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है और वह किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, परंतु यह देखना है कि कौन सा कार्ड मिलता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड होता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड हैं, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलमी का कार्ड नहीं है। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेंढक का कवर हटाते हुए कार्ड के पीछे को बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहना था और उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते दाढ़ी और मूछें चांदी के तरह सफ़ेद थीं। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, एल्विस डम्बलडोर। तो ये है एल्विस डम्बलडोर, हैरी ने कहा। मुझसे यह मत कहना कि तुमने कभी डम्बलडोर का नाम भी नहीं सुना, रॉन ने कहा। मैं एक मेंढक ले लूं, शायद मुझे एग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा था, एल्विस डम्बलडोर वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन चीज़ों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के बारे में, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। प्रोफेसर डम्बलडोर को चैम्बर म्यूजियम और टिनफिन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे यह देखकर हैरानी हुई कि डम्बलडोर का चेहरा गायब था। वे तो चले गए। तुम उनसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते हो कि वे सारे दिन यहीं पर तुम्हारे पास बैठे रहेंगे, रॉन ने कहा। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर मॉर्गाना मिल गई। मेरे पास पहले से ही इसके 6 कार्ड्स हैं। क्या तुम्हें यह चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठे करना शुरू कर दो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेंढक के ढेर की तरफ मुड़ गईं जो खोले जाने के लिए तैयार दिख रहे थे। जितना चाहे उठा लो, हैरी ने कहा, परंतु तुम्हें पता है मगलुओं की दुनिया में लोग अपनी फ़ोटो से कहीं नहीं आते जाते, वहीं बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रॉन ने अजीब सी आवाज़ में वह हैरानी के साथ पूछा। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था, तभी उसने देखा डम्बलडोर एक बार फिर
अपने कार्ड में लगी फ़ोटो में दुबक कर लौट आए और उनकी तरफ हल्के से देखकर मुस्कुरा रहे थे। मशहूर जादूगर और जादूगरनियों को देखने की बजाय रॉन मेंढकों को खाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही उसके पास न सिर्फ डम्बलडोर और मॉर्गाना थे, बल्कि हिजर्ड्स ऑफ वुडक्राफ्ट, अर्वेनिक ग्रिगन, सर्सी, पैरालेसिस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोटोना नाम की जादूगरनी से हटाईं, जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बटी बोर्ड की हर स्वाद की टॉफ़ियों का बैग खोला। तुम्हें इनके बारे में सावधान रहना होगा, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते हैं कि हर स्वाद की, तो इनका मतलब होता है हर स्वाद की। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमेंट, मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे की स्वाद की टॉफ़ी भी मिल सकती हैं। जॉर्ज कहता है कि उसे एक बार कीड़े की स्वाद की टॉफ़ी मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफ़ी उठाई और उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, उसका कोना चबाया। अरे देखो स्प्राउट्स! हर स्वाद की टॉफ़ियाँ खाने में उनका समय अच्छी तरह गुजर रहा था। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफ़ी, मछली के स्वाद की टॉफ़ियाँ मिलीं। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखने वाली भूरी टॉफ़ी का टुकड़ा चखा, जिसे रॉन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वह मिर्च के स्वाद की टॉफ़ी थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था। साफ सुथरे खेत दिखने बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियाँ और अंधेरे पहाड़ियाँ दिखने लगी थीं। किसी ने उनके कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सॉरी, उसने कहा, परंतु क्या तुम लोगों ने कोई मेंढक देखा? जब उन्होंने अपना सिर हिलाकर मना किया तो वह बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर से घुमा दिया। वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। वो मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने दुखी मन से कहा। फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना। वह चला गया। मैं नहीं जानता कि वह इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेंढक लाया होता तो मैं उसे जितनी जल्दी घुमा सकता घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैवर्स को लाया हूँ, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। चूहा भी रॉन की गोद में सो रहा था। वह मर भी जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा, रॉन ने हकारत से कहा। मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की थी ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वह अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी और उसके कोने से सफ़ेद चीज़ बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर, उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेंढक खो गया था वह एक बार फिर लौट आया था, परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की थी। वह हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेंढक देखा? नेविल का मेंढक गुम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ रौबदार थी। बाल भूरे घने और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया है कि हमने मेंढक नहीं देखा, रॉन ने कहा, परंतु लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह तो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। वह बैठ गई। रॉन आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा ठीक है। उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो। इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। स्कैवर्स भूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई, परंतु जाहिर है मैं बहुत खुश थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि यह जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी तरह याद कर ली हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपनी सारी बातें बहुत तेज़ी से बोली। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और आश्चर्यचकित रूप से चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थी। मैं रॉन वीजली, रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर।
हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की भी कुछ किताबें पढ़ी हैं और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू के इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी के महान जादुई घटनाओं में से है। क्या सचमुच? हैरी भौंचक्का रह गया। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता, हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़द्वार में रहूं। यह सबसे अच्छा हाउस लगता है। मैंने सुना है कि खुद डम्बलडोर भी इस हाउस में थे। मेरे ख्याल से चीलगाद भी उतना बुरा नहीं है। खैर, हम लोग अब चलते हैं। नेवल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। और वह चली गई। उसके साथ वह लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुमा था। मैंने चाहे जिस हाउस में भी मैं रहूं, मैं यह चाहता हूं कि यह लड़की उस हाउस में ना रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र। यह मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगा सकता हूँ कि वह जानता था कि यह फुस्सी बम था। तुम्हारे भाई किस हाउस में हैं? हैरी ने कहा। गरुड़द्वार, रॉन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा डाल लिया। मम्मी और डैडी भी इसी में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो वे लोग क्या कहेंगे? मुझे लगता है चीलघात भी उतना बुरा नहीं है, परंतु ज़रा सोचो तो सही कि मुझे नागशक्ति में डाल दिया तो क्या होगा? क्या यही वह हाउस है जिसमें वॉल्ट मिया, मतलब तुम जानते हो कौन था? हाँ, रॉन ने कहा। वह एक बार फिर अपनी सीट पर धम से बैठ गया और काफ़ी परेशान दिख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैवेश की मूछें के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है। हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउस के से दूसरी ओर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हाउस से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? हैरी ने सोचा कि स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद जादूगर क्या करते होंगे। चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रीनगॉड के लिए कुछ काम करता है, रॉन ने कहा। क्या तुमने ग्रीनगॉड का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलुओं को यह खबर पढ़ने मिलती होगी। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की है, हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो यह इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं ग्रीनगॉड में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शहंशाह जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाच का कहना है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो सब लोग डर जाते हैं। कहीं किसी इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं? यह खबर है हैरी के दिमाग में घूम रही थी। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता, हर बार उसे जैसे डर का कांटा चुभ जाता था। उसे डर था कि यह जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज़्यादा आरामदेह था और उसमें कोई चिंता नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने कहा। मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छा ज़रा ठहरो, यह दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वह शुरू हो गया। 4 गेंदों और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने यह भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे वह किस तरह की जादुई झाड़ी खरीदना पसंद करेगा। वह हैरी को खेल की बारीकियों के समझाने की दिशा में आगे बढ़ता रहा। तभी कंपार्टमेंट का दरवाज़ा एक बार फिर खुला, परंतु इस बार दरवाजे पर मेंढक खोने वाला बच्चा नेवेल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थे। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। यह वही पीला लड़का था जो मैडम मेल्किन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छूमंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी वह अब भी उससे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ देख रहा था। क्या यह सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे थे हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है। तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वह बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे, बहुत ही कैया खाए किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वे इस तरह खड़े थे जैसे उसके बॉडी गार्ड हो। अरे, यह क्रैब है और यह गॉयल। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को पढ़ते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम है मेलफॉय, ड्रेको मेलफॉय। रॉन हल्के से खांसा जैसे
वह अपनी खांसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रेको मैल्फॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है? क्यों, यह पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि तुम कौन हो। मेरी डैडी ने मुझे बताया कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं, चकत्ते भरे होते हैं और वे अधिक बच्चे पैदा करते हैं। जितनों को भी वे ढंग से पाल नहीं सकते, उससे ज़्यादा। वह हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे। यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है मैं खुद ही सही और गलत के लोगों को पहचान लूँगा। धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रेको मैल्फॉय का चेहरा लाल हो गया, परंतु उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, तो मैं इस बारे में सावधान रहता, उसने धीरे से कहा। अगर तुमने विनम्रता नहीं सीखी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी मम्मी डैडी का हुआ था। वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है। तुम बीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रॉन दोनों खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह लाल हो गया था। एक बार फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे? क्यों, मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकले, हैरी ने कहा। वह जितनी बहादुरी से महसूस कर सकता था और बोल सकता था, उससे कहीं ज़्यादा बहादुरी से प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गोयल उनसे या रॉन से बहुत बड़े थे। परंतु हमारी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है। हाँ दोस्तों, हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी भी खाना बचा हुआ है। गोयल रॉन के पास रखे चॉकलेट के मेंढक की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वह गोयल को छू पाता, गोयल जोर से चीखा। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटका हुआ था और उसके नुकीले दांत गोयल की उंगली के जोड़ों में गहराई तक धंसे हुए थे। गोयल और मैल्फॉय पीछे हट गए। वह जब बिलबिलाते हुए वह गोयल ने स्कैबर्स को गोल गोल घुमाया और जब आखिरकार स्कैबर्स उछलकर खिड़की से लटकाया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा हो कि मिठाइयों में और चूहे छिपे होंगे, या शायद उन्हें लगा होगा कि किसी के कदमों की आहट सुनाई होगी, क्योंकि एक सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई थी। यहाँ क्या हो रहा है, उसने कहा। वह फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों को देख रही थी। उसने यह भी देखा कि रॉन स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे लगता है कि वह मर गया है, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबर्स को पास से देखा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, यह तो फिर भी सो रहा है। और यह सचमुच सो रहा था। तुम मैल्फॉय से पहले भी मिल चुके हो, हैरी ने छूमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज़ में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, तो वे हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में से उसका परिवार एक था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर लिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मैल्फॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा कि और उसने हमें बताया कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे हो, है ना? हम वहां पहुंच पाएँ इससे पहले ही तुम लोग बहुत परेशानी में पड़ जाओगे। हम नहीं, स्कैबिश लड़ रहा था, रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आप बुरा ना माने तो यहाँ से चली जाएं, ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है, मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर उधर दौड़ रहे हैं। हरमाइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मैल लगा हुआ है? उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से घूरा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो गया था। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी हो रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा दुशाला था, इसलिए दुशाले के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज़ गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दें, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़े उठने लगी और उसने देखा कि रॉन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा है। उन्हें
उन्होंने बची हुई मिठाइयाँ अपनी जेब में भर लीं और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी की कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी ने को एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ पर आएँ, सब लोग यहाँ पर। हैरी सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ, फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं, ज़रा संभल के कदम रखना, फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे एक सक्रिय ढलवे रास्ते पर चल पड़े। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा कि वहाँ घने पेड़ होने चाहिए। कोई भी ज़्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ नेवल ने, जिसका मेंढक बार बार घूमता रहता था। एक बार या दो बार नाक से सू सू की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें 1 सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखेगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद एक जोरदार ओह की आवाज़ हुई। सकरी पगडंडी उन्हें नीचे एक बड़ी काली झील के किनारे ले आई थी। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल बना हुआ था, जिसमें कई तंबूरे और टॉवर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थीं। एक नाव में 4 से ज़्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती हुई छोटी नाव के बेड़े की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेवल और हरमाइनी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए, हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेले ही बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। उसने अपनी छोटी नाव तत्काल आगे चला दी। कांच के तरह चिकनी झील में वे फिसलती लग रही थीं। सब खामोश थे और सिर उठाकर महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वे चट्टान में करीब आए थे, वे उसी तरह महल खड़ा था और उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा था। जैसे ही आगे वाली चट्टान के पास पहुंचे, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। उन सभी ने अपने सिर झुका लिए और छोटी नाव अपने चट्टान के अंदर एक सुरंग से होती हुई, जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थी। वे लोग एक अंधेरी गुफा में जा रहे थे, जो महल के ठीक नीचे दिख रही थी, और फिर वे जमीन के नीचे एक बने बंदरगाह पर पहुंच गए, जहां चट्टानों और पत्थरों पर वे मुश्किल उतरे। हैरी बच्चे के नावों से उतरने के बाद हैग्रिड ने नावों की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम यहाँ कहीं, यह तुम्हारा मेंढक तो नहीं? ट्रेवर, नेवल खुशी से चिल्लाता हुआ, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर वह हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टान में बने एक छोटे से रास्ते से चलने लगा। अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ी पर चलकर वे बारूद के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए और क्या तुम्हारा मेंढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।